यस बेटा, ये जो वीडियो है ये क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन का ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने का वीडियो है। तो इसमें थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जो ग्राफ बनेगा वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में बनेगा और इनिशियल वेलोसिटी u है। ये ग्राफ वेलोसिटी टाइम के बीच में है। ये टाइम t इजिकल टू 0, v इजिकल टू 0, ये ओरिजिन है। ये टाइम एक्सेस है, ये वेलोसिटी एक्सेस है। इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम t इजिकल टू 0 पे वेलोसिटी, तो ये हमारा पॉइंट u आ गया। और t टाइम में वेलोसिटी बढ़ के v हो जाती है, तो t टाइम में ये वेलोसिटी इंक्रीज होके v हो गई। अब देखिए 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं, उसे हमें डिराइव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल है इसका tan थीटा कंसीडर करना है। ये थीटा है तो इसका tan थीटा हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो परपेंडिकुलर क्या है, ये पूरी वेलोसिटी v है, दिस इज v, और ये u है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया v माइनस u। और बेस कितना हो गया, बेस t के इक्वल हो गया। तो tan थीटा हमारा आ गया परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी, और हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये एक्सेलेरेशन होता है। तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो tan थीटा या स्लोप जो होता है वो एक्सेलेरेशन के इक्वल होता है। तो v माइनस यू बाई टी इजिकल टू एक्सेलेरेशन a हो गया। तो यहाँ से v माइनस यू इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो at आ गया, और v इजिकल टू माइनस यू को उधर प्लेस किया तो u प्लस at। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हम क्या करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए हमें ये जो आपके पास में ट्रेपेजियम बन रहा है, इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करना है। तो पहले तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे और फिर उसमें ये ट्राइंगल का एरिया ऐड कर देंगे। तो हम सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे पहले रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया। तो ये जो इसकी साइड है ये u है और ये जो साइड है वो t है, तो इसका एरिया हो गया परपेंडिकुलर, मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गया u इंटू टी। तो इसका ट्राइंगल का रेक्टेंगल का एरिया हो गया u इंटू टी प्लस ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस t है, और हाइट, इस ट्राइंगल की हाइट कितनी है, दैट इज v माइनस यू। तो एरिया क्या किसके इक्वल होगा, हमें पता है वेलोसिटी टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल यहाँ पर u होता है। तो डिस्प्लेसमेंट इजिकल टू यू टी प्लस हाफ टी v माइनस यू। अब देखिए इस इक्वेशन में एक्सेलेरेशन नहीं है, तो हमें इस इक्वेशन में एक्सेलेरेशन डालना है, और हमें पता है v माइनस यू इजिकल टू a इंटू टी है। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन मोशन निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा हमारा u t प्लस हाफ इंटू टी, v माइनस यू की जगह a इंटू टी प्लेस कर दिया, तो दिस इज a इंटू टी, और ये हमारा इक्वेशन आ गया u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए आप वही एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हम अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया अलग और ट्राइंगल का एरिया अलग। आप इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करेंगे, और हमें पता है ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, तो इनका सम करना है। तो हाफ इंटू ये साइड u है, ये साइड v है, तो u प्लस v, और सेपरेशन बिटवीन दिस, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो t है, तो मैंने t से मल्टीप्लाई किया। अब आप फर्स्ट इक्वेशन से t को रिप्लेस करेंगे v माइनस यू अपॉन a। तो फर्स्ट इक्वेशन से t को हमने रिप्लेस किया v माइनस यू अपॉन a, तो s इजिकल टू आ गया हाफ a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, ये आइडेंटिटी आपको पता होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ a। यहाँ से 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2as इजिकल टू आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को इधर प्लेस किया तो ये आ गया v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
तो ये तीनों इक्वेशन ड्राइव हो गई। डिराइव होने के बाद जो भी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं उन पे वेक्टर साइन लगा देंगे हम। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है v भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसे हम वेक्टर में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उसका स्क्वायर होता है। तो जब उसका स्क्वायर करते हैं तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस होता है और प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, तो इस पर वेक्टर साइन नहीं लगाते हैं। बाकी जो भी सिंगल क्वांटिटीज़ हैं जैसे एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ सिंगल वेलोसिटी है, इन सब पे वेक्टर साइन लगा के आप तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस को एक्सप्लेन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।